नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स और मैं हूं वंदना भारती। इवनिंग एडिशन में आपसे मैं यहां पे अपडेट देना चाह रही थी। गोल्ड में अभी जो दिन की जो बढ़त थी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। $44.58 के करीब यहां पे ट्रेडिंग हो रही है। 1.61% के करीब जो अपसाइड है वो देखा जा रहा है। और ये गोल्ड फ्यूचर्स कॉमिक्स की बात हो रही है। जब स्पॉट की बात हो तो वहाँ तेज़ी ज़्यादा है, 2% की तेज़ी है और ये कवर अप कर रहा है। $44.28 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है कॉमिक्स गोल्ड में। स्पॉट में हमारा बाजार मैंने 1,36,000 बोला था, अब ये उससे ऊपर आ चुकी है और एक दिन में यहाँ पे जो बढ़त मिली है गोल्ड प्राइसेस को वो है 2250 रुपये का। यानी कि अभी ट्रेडिंग हो रही है 1,36,500 के करीब। अब यहाँ पे जो तेज़ी है ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे तेज़ी जो है वो रुकेगी। इसके पीछे रीज़न है डॉलर इंडेक्स का नीचे आना। डॉलर इंडेक्स 98.3 है, वहाँ पे एक गिरावट है। दूसरी चीज़ है कि कल जीडीपी डेटा है वो भी यहाँ पे नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। एक डेटा को डिले करके कल ले गया है और वहाँ पे वो डेटा किस तरीके का आता है ये भी देखने की बात है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर बात की जाए कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा तो 4485 4490 रहेगा। अगेन 4500 से पहले आपको एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो देखने को मिलेगा। हर एक साइकोलॉजिकल लेवल टूटने से पहले थोड़ा सा टाइम लगता है। सिल्वर 68.98, इसे हम $69 कह सकते हैं। 69.5 का हाई लगा है। बड़ा कम अब वो रह गया, अंतर रह गया $70 से। लेकिन $70 से पहले लगता है कि कल के दिन में हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले और $70 ही यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये कहना होगा। हमारे बाजार में आप वेट कर सकते हैं 2,15,000 का। 2025 हो सकता है कि एक बारी 2,20,000 22,000 का भी लेवल आपको दिखाए, लेकिन 2,15,000 का लेवल जो है वो मोर लाइकली है, आ सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आईएनआर अपना बिल्कुल रेंज में है, लेकिन ऑयल में यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है 2.5%, क्योंकि वेनेजुएला के तीसरे टैंकर पे यूएस ने नज़र डाली है। तो यहाँ पे जो यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो मतलब कह सकते हैं जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ता जा रहा है एक्चुअली ये कह सकते हैं। तो हमारे बाजार में क्रूड ऑयल जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे 4300 4350 के करीब जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगेन मैं क्रूड में आपसे फिर बोलना चाहूँगी $60 के करीब आपको एक रेजिस्टेंस मिलता हुआ नज़र आएगा। नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। नेचुरल गैस फिर से एक डाउनसाइड लेवल पे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 340 नीचे की तरफ, 380 ऊपर की तरफ एक जो रेंज है उस रेंज में ही ये कमोडिटी रह गई है। जिंक में 305 का लेवल आने वाले समय में हम देख सकते हैं। लेकिन जीडीपी डेटा का वीक आना बेस मेटल को थोड़ा सा रोक के रखा है और कौन सा बेस मेटल रुका नहीं है, ये है कॉपर। 1122 का यहाँ पे रेंज हम लोगों ने आता हुआ देखा है और कॉपर में बड़ी तेज़ी है और कॉपर एक बारी 1135 से लेके 1140 तक जा सकता है। मैं कोशिश करूंगी कॉपर की स्पेशल रिपोर्ट बना के दूँ ताकि, और इसमें ईटीएफ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि कॉपर में ईटीएफ है या नहीं है, या एनजी या क्रूड में ईटीएफ है या नहीं। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में हमारे पास ईटीएफ है, कॉपर में ईटीएफ नहीं है। लेकिन कुछ शेयर्स हैं जो कॉपर के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, वो आपको निवेश में मदद करेगा, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। तो फिलहाल आज के लिए ये अपडेट था। गोल्ड और सिल्वर में आप सेलिंग में ट्रैप नहीं होइएगा प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे फिर आप काफ़ी ज़्यादा मार्जिन कॉल्स आने की आपकी गुंजाइश जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। थैंक यू।